तो वहाँ पे देखा मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एलटी में सिलेक्शन हो रखा है। अब वो कल रात का खाना छोड़ दो, ये छत गिर रही है, क्या करेगा इसका। तो अभी हम ऐसी बारिश में ही निकल रहे हैं, वो लोग तो निकल गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ। बारिश बहुत तेज तेज हो रही है और यहाँ देखो किट्टू भी सो गया है, तो इसको सोने देते हैं फिलहाल, जरा घूमते हैं बाहर पे। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग उत्तराखंड के एक ब्यूटीफुल सा शहर देहरादून से। सुबह के अभी 9 बज रहे हैं और आज मेरी तैयारी हो रही है एक जॉब के इंटरव्यू देने के लिए। इंटरव्यू क्या देना, वैसे वहाँ पे हमारा डीबी हो गया था, आज केवल वहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है और कुछ दिनों के बाद हमारी वहाँ पे 2-3 दिन की ट्रेनिंग होगी और फिर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो देखता हूँ ज्वाइन करता हूँ कि नहीं करता हूँ, बाकी उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। और आज सुबह सुबह के मौसम के बारे में पहले बात किया जाए तो सुबह सुबह ठीक सामने जहाँ से सूर्य भगवान आते हैं वहाँ पे आप देखो भाई पूरा मौसम पैक हो रखा है, पूरे बादल दिख रहे हैं और ठीक सामने ऊपर पे हमारे दिख रहे होंगे आपको सूर्य भगवान। वैसे ही नीचे की साइड आज मौसम पूरा क्लियर है, यहाँ भी आपको मौसम क्लियर दिख रहा होगा। वैसे ही ऊपर की साइड हल्के हल्के बादल हैं, बट इधर साइड मौसम क्लियर है। और अभी देखो यहाँ पे धूप भी लग गई है और 3-4 दिन से ऐसे ही चल रहा है, यहाँ पे लगातार 3-4 दिन से धूप ही हो रही है। तो बढ़िया है भाई, मतलब बारिश से तो अच्छा ही है धूप ही होना, क्योंकि बारिश से आपको पता ही होगा पहाड़ों में क्या हाल हो रहे हैं। कहीं पे क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, कहीं पे लोगों के खेत टूट रहे हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इस बार उत्तराखंड का। तो अब मुझे लग रहा है फ़िलहाल तो अब धीरे धीरे सूखा पड़ना स्टार्ट होने वाला है। अब चलते हैं फटाफट से नीचे, नाश्ता करते हैं और उसके बाद निकलते हैं, फिर रास्ते में आपसे बात करेंगे। तो अभी सुबह के लगभग 9:30 हो रहे हैं और मैं निकल गया हूँ यहाँ से। तो यहाँ से मुझे पहले रायपुर पहुँचना होगा, जो कि लगभग मुझे 15-20 मिनट लगने वाले हैं और वहाँ से भी 10 मिनट आगे लगेंगे और 10 बजे तक मुझे वहाँ पर पहुँचना है। अब ये किस चीज़ के बारे में है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो पोस्टें हैं ये हैं बीआरपी सीआरपी, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये एक पोस्ट होती है और मतलब ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, ये इन्होंने कॉन्टैक्ट बेस पे निकाली थी भर्ती, बट इसमें भी मेरिट बनी थी। 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन, एमएससी, उसके बाद बीएड, इन सब की मार्क्स जुड़ के तब मेरिट बनी थी। और तुम्हारे भाई का भी सिलेक्शन हो रखा था, बीआरपी में भी हो रखा था, सीआरपी में भी हो रखा था। अगर बीआरपी सीआरपी आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। पहले तो बीआरपी का मतलब होता है ब्लॉक रिसोर्स पर्सन और सीआरपी का मतलब होता है क्लस्टर रिसोर्स पर्सन। मतलब स्कूल में जितने भी व्यवस्थाएं होती हैं, जो बजट पारित करना होता है, बाकी ऑफिशियली जितने भी काम होते हैं स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के अलावा, वो सारे बीआरपी और सीआरपी ही देखते हैं और इनका मेनली ऑफिस का काम होता है। तो मेरा बीआरपी में भी हो रखा था, सीआरपी में भी हो रखा था और अभी मैंने जैसे आपको बताया कि ये कॉन्टैक्ट बेस पे होते हैं, इसकी कोई परमानेंट पोस्ट नहीं है। इसमें सैलरी फिक्स होती है 40,000 रुपये। और बीआरपी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि बीआरपी का डीबी हो रहा था, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था 22 जुलाई को और 23 जुलाई को हमारे गाँव में चुनाव थे। तो चुनाव के टाइम पर मैं गाँव में था, इसीलिए मैंने बीआरपी का नहीं दिया। अब सीआरपी का था 26 तारीख को, तो तब तक मैं देहरादून आ गया था, तो मैंने कहा सीआरपी का दे देते हैं। तो सीआरपी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा दी थी मैंने, बाकी आज उसकी ज्वाइनिंग है। अभी भी मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि ज्वाइन करना है कि नहीं करना है, क्योंकि एलटी जो है आपको पता होगा, तुम्हारे भाई का एलटी में भी हो रखा था। एलटी है परमानेंट पोस्ट। अब एक बार एलटी का अगर 1-2 महीने के अंदर आ जाता है तो फिर बीआरपी सीआरपी क्यों ज्वाइन करूं मैं, एक सीट फालतू में ख़राब चली जाएगी, क्योंकि मैंने वहाँ तो छोड़ना ही है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर रहा था। बट एलटी वालों का कोई भरोसा नहीं, कोर्ट में पता नहीं कितने सालों, पता चल रहा है 1 साल लग गया भर्ती में, तो 1 साल तक मैं एलटी के भरोसे तो रह नहीं सकता। इसलिए सोच रहा हूँ अगर मैंने सीआरपी में डीबी करा रखा है तो एक बार चले जाता हूँ वहाँ पर, क्या सीन बनता है। अगर पास में मिलेगा तो ज्वाइन कर देंगे और पास में नहीं मिलेगा तो ज्वाइन भी क्या ही करना है। तो अभी मैं यहाँ पे तो पहुँच गया था, यहाँ ऊपर मैंने पता किया तो सब लोगों को मेल आ रखा था, बट मुझे मेल नहीं आया था। और बाकी मुझे ये भी नहीं पता था डॉक्यूमेंट वगैरह क्या क्या लेके जाने हैं। एक दोस्त ने मुझे बताया था कि सीरियल नंबर इतने से लेकर इतने तक का जो नंबर है वो आ जाने वाला है, तो इसीलिए मैं ऐसे ही आया था देखने के लिए। तो आज मैंने वहाँ पे चेक किया तो उन्होंने बोला किसी किसी को मेल नहीं जा रहा है कि प्रॉब्लम हो रही है, तो मुझे भी नहीं आया था। तो बाकी डॉक्यूमेंट वगैरह लेने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो अभी मैं एक बार दोबारा घर जाऊँगा, घर है मेरा यहाँ से 10 से लेकर 15 किलोमीटर के दूर, तो दोबारा मुझे जाना पड़ेगा और फिर डॉक्यूमेंट लेके तब आऊँगा मैं यहाँ पे। और साथ ही में आज एलटी की हियरिंग भी है कोर्ट में, आज है 9 सितंबर। तो देखते हैं कोर्ट से क्या जजमेंट आता है
उसके हिसाब से मैं देखूंगा ज्वाइन करना है कि नहीं करना है। दिन के अभी 12 बजने वाले हैं और अब जाके दोबारा मैं यहाँ पे पहुँच रहा हूँ। काफ़ी टाइम लग गया मुझे आज फोटो स्टेट वगैरह कराने में, और दिन के टाइम पे हल्का हल्का जाम भी लगता है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। और यहाँ पे कुछ बच्चे आ भी रखा है, पता है? ये जो 12 बजे वाला स्लॉट होगा वो वाले बच्चे आ रखे हैं यहाँ पे। तो वैसे लगाऊँ क्या गाड़ी यहाँ पे? ठीक है गाइस, पहुँच गए। दिन के अभी 1 बज रहे हैं और मेरा जो ज्वाइनिंग लेटर था वो मैंने वो सारा फिल कर दिया है। अब कुछ दिनों बाद वो कॉल करेंगे, तो वहाँ पे देखा मैंने काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एलटी में सिलेक्शन हो रखा है और उन्होंने वो वाला फॉर्म फिल करा हुआ। अब जैसे अगर एलटी के अगर 20, 30 या 50 बच्चे भी होंगे तो 50 पोस्टें उसके बाद खाली हो जाएंगी और नए बच्चे आएंगे उसमें 50, तो 50 लोगों को और रोज़गार मिल जाएगा। अब जल्दी जल्दी जैसे हमारे एलटी की ज्वाइनिंग हो जाती तो उसके बाद एलटी वाले तो उसमें चले जाते और बाकी जो बच्चे पीछे बैकलॉग में हैं तो उनका नंबर आ जाता है। तो ये चीज़ें फटाफट से होनी चाहिए क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हर जगह इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, क्या ही बोलना भाई। बाहर देख के ही इतना मतलब मूड ही ख़राब हो जाता है। अब मैं जा रहा हूँ ज़रा करणपुर में दोस्त के रूम पे। ओह गाइस, यहाँ पे मैं पहुँच तो गया हूँ। अब मेरे को यहाँ पे देखना पड़ेगा, इधर ही लगानी पड़ेगी मेरे को गाड़ी ना। तो अभी मैं पहुंच गया हूँ राणा जी के रूम पे, जहाँ पे हम कॉलेज के टाइम पे खूब मस्ती किया करते थे। और आजकल देखो भाई रूम, ये जैसे ही गया यहाँ से उसके बाद रूम की हालत ऐसे हो गई कि जो भाई अब रहते हैं अब यहाँ पे ना, वो ज़्यादा नहीं रहते। वो उनका ऐसे है कि दिन में आते हैं और शाम को चले जाते हैं वो भी। और ये हमारे कॉलेज के साथी मिस्टर राणा जी, सरकारी गुरु जी। सुन तो कैसी फीलिंग होती है सरकारी टीचर बन के? हाँ, बहुत अच्छा फील होता है जब बच्चों को पढ़ाते हम लोग हैं। बाकी बाद में बोल। ठीक है, अब इसका किचन दिखाता हूँ गाइस। इसका मत बोल, मेरे रूम पार्टनर का बोल। ये ऐसा नहीं रखता हूँ किचन। भाई साहब का रूम पार्टनर का किचन दिखाता हूँ भाई। यहाँ तो छत गिर रही है यार। ये कल रात का खाना है, ये कल रात का खाना है। अब वो कल रात का खाना छोड़ दो, ये छत गिर रही है, क्या करेगा इसका? कहीं खाना बनाते बनाते नीचे आएगी कभी तो। सरकार गिरने वाली थी छत के लिए। क्या बना रखा भाई ने आज? क्या है रे? अरे दाल है वो, अरे हम लोग की। ओह गॉड, ये चावल। ये वो है, ये क्या है? ये वो है सोया चाप। ये नॉनवेज तो नहीं है ना? ना हांडी चाप। अच्छा, हांडी चाप। ठीक है ब्रो, थैंक यू खाना बनाने के लिए। बोला भी नहीं था पर थैंक यू ब्रो। तो चलो फाइनली अब एक बार खाना खा लेते हैं क्योंकि 1:30 भी बज गया। और यहाँ पे देखो भाई पूरी लाइब्रेरी बना रखी। तो जो भाई इसके रूम पार्टनर थे पहले, वो कोचिंग में पढ़ाते हैं। ये देखो भाई इतनी सारी किताबें रखी हुई भाई ने। अब बताना उनके बारे में कुछ यार। भाई बहुत मेहनती आदमी है जो इस कमरे के मालिक हैं। और आप लोग देख रहे होंगे जीके से रिलेटेड कोई ऐसी बुक नहीं होगी जो यहाँ पे नहीं हो। भले ही इस रूम की हालत ऐसी नहीं है, क्योंकि रूम भी इसलिए ये ऐसा है क्योंकि जो हमारे भाई साहब हैं वो हैं विकास नगर के। तो उनको सिर्फ और सिर्फ क्या दिन में रुकने के लिए चाहिए, अदरवाइज वो रात को घर चले जाते हैं अपना, है ना। तो उनको एक वो चाहिए ठिकाना जहाँ पे वो आके अपना काम कर सके। और हम लोगों की भी काफी यादें रही हैं इस रूम पे। हम लोगों को काफी इंजॉय करा है, काफी पार्टियां करी है, काफी स्ट्रगल करा है, सब कुछ करा है इस रूम पे। यहीं से निकला तो? हाँ यहाँ से, हाँ यहाँ से ही निकला। ठीक है। बढ़िया, ठीक है, इसी बता दो। 2 hours later. अभी मैं पहुंच गया हूँ पुलिस लाइन क्वार्टर में और यहाँ पे देखो कौन है ये। किचो, हेलो करो। ये इधर देखते कैमरे में। ये बता रहा है कि यहाँ पे लगी इसकी चोट। हाँ, वो हमेशा बताता है इधर किटू के आई होती है, यहाँ पे कभी चोट लगी होगी ना। चल अब ले, ले तैयार हो जाए, इसको पकड़, इसको पकड़, चल चल आ जा। ये किटू आ जा, चल। अभी पहले हम यहाँ पे किट्टू को खाना खिला रहे हैं। मुझे लग रहा है सुबह से खाना नहीं खाया इसने आज। किट्टू ले। और ये वाला कद्दू हम गांव से लाए थे 2-4 दिन पहले, किसी से मंगाया था हमने। इसी की सब्ज़ी बना रखी है आज, इसको खिला रहे हैं इसको। और जब जिस टाइम पे खाना खाता है ना उस टाइम पे इसको टीवी लगाना पड़ता है, नहीं तो खाना खाता ही नहीं है। ऐसे छोटे छोटे पीस करके देने पड़ते हैं इसको। खा जल्दी खा, रैप्टा पड़ेगा नहीं तो। ले, और बीच में डांटना भी पड़ता है इसको, नहीं तो नहीं खाता। अभी हमने इसको खाना खिला दिया है और मस्त करके अब बमक रहा है। अब ये बमक रहा है मस्त करके, हो गया। भर दिया इसमें। अब घूमने जाना था बट बाहर बारिश हो रही है। एक बार दिखा देता हूँ मैं ज़रा बाहर का माहौल ना। इतनी भयंकर बारिश होने लगी आज, काफ़ी दिनों के बाद बारिश हो रही है। और ये देखो गाइस, वाओ, ये देखो बहुत तेज बारिश हो रही है अभी। आइए देखो यहाँ, व्हाट आर यू डूइंग खिचू? अभी अंदर ही रहना है, चल। ऐसी बारिश में कहाँ जाना है? और यहाँ ठीक ऊपर टिन शेल्टर लगा रखे ना, तो इससे इतनी तेज़ आवाज़ आ रही है
ऐसा लग रहा है बारिश का फुहारा आ रहा होगा, बट हल्की हल्की देखो, अभी हल्की हल्की हो रही है, बट इससे बहुत तेज तेज सुनाई दे रही है। तो अभी हम ऐसी बारिश में ही निकल रहे हैं, वो लोग तो निकल गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ। बारिश बहुत तेज तेज हो रही है और ये रही हमारी गाड़ी यहाँ पे। अंदर से लॉक लगा रहा भाई, अंदर से क्या लगा रखा तूने लॉक। और आज देखो ऐसी बारिश हो रही है और साथ में भाई साहब और किट्टू। किट्टू ये घूमे घूमे जाएंगे आज। और गाड़ी भी नहीं धुली थी काफ़ी टाइम से, बारिश हो गई खुद ही धुल गई। किट्टू निकला है अब। तो अभी हम आए हैं स्टेडियम वाली रोड पे और यहाँ पे देखो बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी, जबकि धर्मपुर साइड कितनी तेज तेज बारिश हो रही थी वो आपने देखा होगा। और यहाँ देखो किट्टू भी सो गया है, तो इसको सोने देते हैं फ़िलहाल, ज़रा घूमते हैं बाहर पे। और यहाँ पे शीशे थोड़ा थोड़ा ऑन करने पड़ेंगे हमें, क्योंकि सफोकेशन हो गया अंदर ना। चाबी निकालो और ताला लगा दे, थोड़ी देर घूमते इधर। लॉक का मतलब ताला ही तो होता है। और ये देखो यहाँ पे रोड बिल्कुल सूखी हुई, हमेशा इस साइड ही आते हैं हम जब भी घूमने आते हैं, क्योंकि यहाँ पे शांति बहुत है। और केवल शाम को यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं लोग, एक्सरसाइज रनिंग के लिए बढ़िया है यहाँ पे, तो वही करने के लिए आते हैं। बाकी दिन के टाइम पूरे दिन खाली रहता है, सुबह और शाम के टाइम पे थोड़ा भरा रहता है। अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ लोकेशन पे, और यहाँ का नाम माउंट करके है कुछ, बढ़िया सी लोकेशन है। यहाँ पे बिल्कुल खुला खुला सा है, जो कि आप देख ही सकते हैं। ये रही हमारी गाड़ी, इसमें किट्टू सो रहा है, तो ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, पास ही में बैठेंगे हम। चारों ओर का नज़ारा देखो कितना प्यारा है यहाँ पे। यहाँ पे हमें लगभग 1 घंटे से ऊपर हो गया, और अभी भी देखो भाई यहाँ पे कहीं भी हमें ऐसे नहीं लग रहा है बारिश होगी, जो कि आप पीछे देख भी सकते हैं, बिल्कुल सूखा सूखा सा। बाकी अंदर दिखा देता हूँ मैं किट्टू को, अभी भी शो रखा होगा किट्टू। ले 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 मामा, मामा जो लगा है मामा। और नीचे ना गिरे इसीलिए हमने पिलो लगा रखे बगल में, इसको सोने देते हैं फ़िलहाल। तो आप चलते हैं फटाफट से घर, और रास्ते में उठ जाएगा तो ठीक है, नहीं उठेगा तो घर पे सुलाएंगे अब इसको। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं घर पे, टाइम हो रहा है लगभग 7:30 के आसपास। और यहाँ पे देखो ये शैतान उठ गया था ये रास्ते में, और ये देखो भाई जैसे ही घर पे आए वैसे मस्ती करना शुरू कर दिया। तो ठीक है भाई, इस ब्लॉग को यहीं पे रखते हैं। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बोल।